हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग देखते लास्ट क्लास में पढ़ा था कि शेयर वेरिएबल क्या होता है और हमने डिटेल में देखा था कि शेयर वेरिएबल को कैसे हमने शेयर वेरिएबल के अंदर में हमने स्टोर किया था वैल्यू जो कि आर्टिकल डिटेल्स भेजते थे इस आर्टिकल टेबल के अंदर में हमने डिटेल में देखा था। लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हम लोग क्या होता है कि जो है ये जो होता है शेयर वेरिएबल में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है स्टोर होता है कैच के रूप में, और उस कैच को बेसिकली हम लोग क्लियर करते हैं बाय यूजिंग द reload of the execution group and reload of the execution group and everything। अब एक चीज आपका मन में आ रहा होगा कि हम लोग आखिर एग्जीक्यूशन को कैच क्लियर करने की जरूरत क्या पड़ता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि व्हाई वी नीड द टू क्लियर द कैच, कैच हम क्यों क्लियर करें। हमारे पास एक बार इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गया रो में और उसको बार बार यूज करते रहेंगे, जब तक हमको मन करे तो यूज करते रहेंगे, तो कैच को क्लियर क्यों करें। लेट्स टेक एग्जांपल, कैच क्लियर क्यों करते हैं। हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, हमारे पास टेबल है, इसमें देख सकते हो कि अगर लेट्स एग्जांपल कि ये फर्स्ट कॉलम है और यहाँ पर पेन है और पेन का जो है क्वांटिटी 5 है और यहाँ पर जो है प्राइस इसका 100 है। लेट्स एग्जांपल कि सामने अभी क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन जो है ये स्टोर्ड है, तुमको इन्फॉर्मेशन जो स्टोर्ड है ये तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, ये अभी तुम्हारे पास कैच में इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है और कैच में इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है 5 और 100, और यही तुम्हारे पास बहुत ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है। नाउ क्या हुआ, नाउ जो है ये इन्फॉर्मेशन को समहाउ जो है कोई इन बिटवीन जो है डीबी में अपडेट कर दिया, और ये जो इन्फॉर्मेशन जो है क्वांटिटी पेन का जो है वो 5 से 10 कर दिया और अमाउंट जो है 100 से 200 कर दिया। ओके, तो अब लेकिन यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन डाटाबेस में चेंज हो चुका है और हमारे एप्लीकेशन को जो है क्या करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेटेड वैल्यू चाहिए। लेकिन हमारा जो है अभी भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है कैच के रूप में, वो क्या होता है जो है पुराना वैल्यू को ही वो यूज करते जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। लेट्स एग्जांपल अगर कोई एक पेन है, एक दुकान है, दुकान बेचता है एक पेन, एक पेन बेचता है तुमको लगभग 20 रुपीज में। समहाउ उसने क्या किया, वो पेन का दाम चेंज करके 20 से 30 कर दिया। ओके, तो क्या होगा, दुकान वाला एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा पेन का दाम 30 बेचे। ठीक? तो वो दाम 20 से घटा के 15 रुपए कर दिया, तो दुकान वाला एक्सपेक्ट करेगा मेरा दाम 15 में जाए। लेकिन हमारा जो इन्फॉर्मेशन कैच ग्रुप में स्टोर है, इसके कारण से क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो पुराना इन्फॉर्मेशन ले रहा है, और वो जो है स्टील जो है वो 30 ना लेकर वो 20 ही ले रहा है। उससे क्या होगा, बिजनेस को लॉस हो जाएगा, और हमारा किसी हालत में बिजनेस को लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कैच क्लियर करते हैं, कैच क्लियर करके फिर से इन्फॉर्मेशन को, नया इन्फॉर्मेशन को हम लोग रिलोड करते हैं। तो मैं होप मेरा पॉइंट क्लियर हो। एक मिनट भी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। हमने रो वैर में एक रो टाइप इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम टेबल से इन्फॉर्मेशन फेच किए थे और इसमें स्टोर किए थे, और फर्दर इस इन्फॉर्मेशन को हम अलग 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 पर्पस के लिए एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट हम इसको यूज कर रहे हैं। ओके, लेकिन समहाउ हमने क्या किया, समहाउ हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, बहुत देर से यूज कर रहे हैं, समहाउ किसी ने आया और बोला कि नहीं अब ये पेन जो है क्वांटिटी इसका जो है 10 हो जाएगा और जो है ये हमको प्राइस 200 होगा। लेकिन किसी ने क्या किया जो है, एक पेन का दाम जो है वो 10 से लेकर इंक्रीज करके उसका जो है 20 कर दिया। ओके, पर क्वांटिटी अमाउंट जो है उसकी चाहे इंक्रीज कर दिया। चलिए लेट्स से कि उसका एक डिमांड है, पेन का डिमांड है, पेन का डिमांड है हमको 10, 5 की जगह 10 चाहिए और उसका प्राइस जो ज़्यादा होगा ऑफकोर्स वो चाहिए, लेकिन तब हमने डिमांड चेंज कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जब पेन का एक प्राइस मान लो कि 5 प्राइस का 100 है, लेकिन बस मतलब 10 प्राइस से उसका दाम बढ़ा के 200 जगह पर वो 300 हो गया दाम, तो दाम तो एक प्राइस का बढ़ गया। तो उस केस में क्या होगा, हमारा हमको चाहिए अपडेटेड वैल्यू, हमको जो है यहाँ पर अब स्टोर होना चाहिए आर्टिकल डिटेल्स के अंदर में, वो इस टेबल से अपडेटेड वैल्यू स्टोर होना चाहिए, बट हमारे पास कैच में स्टोर है पुराना वैल्यू। तो क्या होगा, पुराना वैल्यू ही इस आर्टिकल डिटेल्स के अंदर में स्टोर होते जाएगा, स्टोर होते जाएगा, स्टोर होते जाएगा। इससे इससे लॉस क्या होगा, बिजनेस को लॉस हो जाएगा कि बिजनेस को जो है वो पेन का दाम मिलना चाहिए 20 रुपया, तो वो 30 रुपया तो मिल रहा है 20 रुपया, तो उससे क्या होगा, बिजनेस को लॉस होगा। इस इशू को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो है वो कैच को क्लियर करके फिर से नया वैल्यू को रिलोड करते हैं। तो हम लोग क्या कैच को क्लियर करते हैं, कैसे कैच क्लियर करने का एक तरीका है कि हम लोग उसको या तो एप्लीकेशन को स्टॉप स्टार्ट कर दो, या तो मैसेज फ्लो को स्टॉप स्टार्ट कर दो, या तो ईजी को स्टॉप स्टार्ट कर दो, या तो रीडिप्लॉय मार दो एप्लीकेशन को। ओके, ये तो मेरा तरीका जो कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ओके, दूसरा एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो कभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने का, इसको हमने एक चाहे तो एक और तरीके से बिना, ये एक्चुअल में लेट्स इफ यू आर वर्किंग इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, इफ यू आर वर्किंग इन द रियल टाइम एनवायरमेंट,
उस समय आप कैच क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कैच क्लियर करने के लिए आप एग्जीक्यूशन ग्रुप को रीलोड नहीं मार सकते, क्योंकि इफ यू आर लेट्स सपोज कि हमने ये, अगर ये एग्जीक्यूशन ग्रुप है, इसमें एक आईआईबी ऐप टेस्ट करके चल रहा है एप्लीकेशन, दूसरे इसमें आईआईबी ऐप वेरिएबल चल रहा है, उसमें आईआईबी देव ऐप चल रहा है, ठीक है। उसमें एक, इसमें क्या होगा, हम लेट्स एग्जीक्यूशन ग्रुप को हम रीलोड मारते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो है, इसमें क्या होता है, ये तीनों एप्लीकेशन जो है वो क्या होता है, रीलोड हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, अदर एप्लीकेशन भी इम्पैक्टेड हो जाएगा। तो इसको काउंटर फिक्स करने के लिए हमने क्या दूसरा तरीका अपनाया, कैच को क्लियर करने में। तो हमने क्या करेंगे, हमने एक छोटा सा और एक फ्लो क्रिएट करेंगे, उस फ्लो में बेसिकली हम क्या करेंगे, कैच इन्फॉर्मेशन को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। ओके, हम एक दूसरा फ्लो क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हम लोग कैच क्लियर करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। लेट मी फॉर नाउ लेट मी डिलीट दिस एप्लीकेशन, गिव इट वन। हम क्या करने वाले हैं, हम कैच क्लियर करने के लिए हम एक और क्रिएट करने वाले हैं फ्लो, जो कि हेल्प करेगा मेरे को कैच क्लियर करने में। लेट मी क्रिएट शो यू। ओके, so let me for that, let me put the MQ input node, let me put the compute node. Okay, and let me some back, let me connect it। Okay? हम कैच क्लियर करने के लिए एक दूसरा कैच क्यू यूज करेंगे। अगर देख पाए, हमने ऑलरेडी क्यू क्रिएट कर दिए हैं कैच क्यू करके, इस कैच क्यू को हम यूज करने वाले हैं कैच क्लियर करने के लिए। ओके, इनपुट क्यू फॉर क्लियरिंग द कैच। लेट मी राइट इट फॉरवर्ड, राइट इट, लेट मी पुट द क्यू नेम। ओके, now the basic description here, input queue for cache। ओके ना, यहाँ पर हम लोग इस कंप्यूट नोड को यूज करने वाले हैं, और कंप्यूट नोड हम बेसिकली यूज करने वाले हैं कैच को क्लियर करने के लिए। ओके, तो कैशे को क्लियर करने के लिए, तो लेट मी यूज द कंप्यूट नोड, लेट मी क्लियर द अनवांटेड कोड दिस। ओके, नाउ लेट मी do one thing, let me here rename the flow। Okay, let me cache refresh। Okay, see the a small flow I have created, and what I am doing here, I am doing, see here हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम ये फ्लो मेन फ्लो है, इसमें हम इसके लिए करने वाले हैं। इसमें जैसे इसको हिट करते हैं तो क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाएगा, और ये इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, इस यहाँ पर रो वेरिएबल के अंदर में जो है इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देगा इन फॉर्म ऑफ कैसे, और इसको हम बार बार यूज करने वाले हैं। लेट्स लेट्स टेक एग्जांपल, इन बिटवीन समवन ने क्या किया कि इसको अपडेट कर दिया, इसको अपडेट कर दिया, तो यहाँ पर हमको चाहिए कैसे क्लियर करने के लिए। तो कैसे क्लियर करने क्या करेंगे हम लोग ये एग्जीक्यूशन इस फ्लो को रीलोड ना करके हम क्या करेंगे, इसको जो है एक इसके अंदर में कुछ हम क्या करेंगे, वैल्यू को सेट करेंगे। तो लेट मी शो यू क्या सेट करने वाला है, सेट रो हैर इक्वल टू नल। व्हाट आई हैव डन, लेट मी शो यू, एक्सप्लेन यू। अगर आपको याद होगा कि नल का हम लोग यूज दो तरीके से करते हैं। अगर यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं समथिंग वैल्यू नल, वैल्यू नल, दिस वैल्यू नल, दिस मीन दैट कि हम रो के अगेंस्ट जो है वैल्यू असाइन कर रहे हैं, राइट। अगर हम डायरेक्टली किसी अगेंस्ट वैल्यू नल असाइन करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अगेंस्ट जितना भी अगर टैग है, जितना भी उसके अगेंस्ट जो है, मतलब कोई भी वैल्यू है उसको डिलीट कर दो। तो यहाँ पर क्या करेगा, रो के अगेंस्ट डायरेक्टली वैल्यू जो है नल असाइन कर देगा। ओके, ये डायरेक्टली जो है रो के अगेंस्ट वैल्यू नल असाइन कर देगा, मतलब रो जो है अभी इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, रो के अगेंस्ट जो भी अगर आर्टिकल जो भी स्टोर होगा सब डिलीट कर देगा। okay? नल का काम ही क्या होता है, नल काम होता है उसके बाद जो भी वैल्यू जो भी है उसको नल कर देना, मतलब जो भी वैल्यू है उसको डिलीट करके खत्म कर दो। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें आपको, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर रो में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने रो वैल्यू करके जाकर आर्टिकल डिटेल्स के अंदर में है, ये पूरा डिटेल समझो आर्टिकल का इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, राइट। In case someone has in between changed the value in the table, then what we need to clear the cache, we need reload the value again। okay, तो क्लियर कैचे मतलब करना क्या होता है, मतलब कि रो के वैल्यू फिर से जो है मेरे पास कुछ नहीं होना चाहिए,
रोल का वैल्यू कुछ नहीं, रो के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, रो के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। तब ये क्या होगा, फिर ये चेक करेगा कि रो के वैल्यू अंदर कुछ अंदर है, रो के अंदर कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा, ये लाइन फिर से रीलोड होगा और नया वैल्यू जो है टेबल से ये रीलोड हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए क्या होगा, रो के अंदर वैल्यू कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, रो के अगर डायरेक्टली हम अगर वैल्यू यहाँ पर नल असाइन कर दें तो रो के अंदर वैल्यू कुछ नहीं होगा। अगर किसी वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट वैल्यू अगर नल असाइन कर देते हो, if you are assigning some value against the variable as a null, then it will simply delete whatever the value present inside the variable, it will delete and it will reassign a null। okay, सिंपल कंसेप्ट है। ओके, हाँ, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम एक दूसरा सब फ्लो यूज कर रहे हैं, दूसरा एक फ्लो यूज कर रहे हैं। उस फ्लो का काम क्या कर रहे हैं, उस फ्लो का अगेंस्ट हम एक फ्लो के अगेंस्ट डायरेक्टली जो है, जो भी हमारे पास रो वेरिएबल है उसका अगेंस्ट डायरेक्टली नल असाइन करते रहे। जैसे ही ये फ्लो ट्रिगर होगा तो ये क्या करेगा, रो वेर के अगेंस्ट नल वैल्यू असाइन हुआ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अगेंस्ट नल वैल्यू असाइन हो जाएगा। फिर ये मतलब यहाँ पर आकर चेक करेगा, यहाँ पर चेक करेगा रो वेर के अंदर कुछ वैल्यू है तो नहीं है, तो ये वो सेट वैल्यू सेट हो जाएगा। तो लेट मी शो यू। ओके, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। लेट मी बिल्ड and save the bar file and let me deploy and show you. Let me deploy the now. Let me learn the debugger. Now let me repeat the, तो हमने हिट कर दिया। लेट मी गो इनसाइड द कोड। सी, इनिशियली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रो रो वायर के अंदर में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, तो ये फर्स्ट ये लाइन जाएगा और इसमें वैल्यू जो है स्टोर कर जाएगा। ओके, वैल्यू स्टोर हो चुका। ओके, आप देख सकते हैं वैल्यू स्टोर हो चुका है, अभी नहीं स्टोर होगा, जैसे ही लाइन चलेगा इसके अंदर में क्या होगा, वैल्यू जो है कुछ स्टोर हो चुका है, आर्टिकल डिटेल्स, सभी आर्टिकल का डिटेल्स है सारा स्टोर हो चुका है, स्टोर हो चुका है। और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है क्लियर। जस्ट एग्जांपल इन बिटवीन किसी ने क्या किया, इस टेबल में चेंज कर दिया। लेट मी चेंज हियर, मी अपडेट अ टेबल। create a date table date uh, quantity quant equal to 10 and price 300। see 300। हमने क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां पेन है, ये जहां जहां पेन है वहां पर क्या कर रहे हैं, हम क्वांटिटी को सेट कर दे रहे हैं 10 और प्राइस चेंज करके 300 कर दे रहे हैं। ओके, एंड लेट मी अपडेट इट। ओके, टी कैपिटल that is error going। okay, there check where it is error, update table name state। okay, got the point, set quantity to this and set price equal to 300 where at this। okay, still giving error at price। okay, you can check it।
update table name state enter. Okay, just let me check it. Where did you getting error? Sometimes we miss the small syntax. Okay. Now here we cannot use the and, we use the comma because we are if we're setting then we are using comma and we update it. Okay. We first run this. Oh, let me just commit this. Now let me set the table. Okay. Select the pin where start name to pin. Set the only pin one. Okay. You see 10, 10, 10 and 300. Let me change. Okay. Now let's reload. Let's see what is showing application in the pin value. Okay, because we have changed in between. We have changed the value of the table, and in between we have changed the value of table, but still my cache value is stored in the application. So if you will see the previous value only. Okay, let me add the message again. Let me go inside the code. You see here. Let me go. If you see here, quantities is for paid quantities is 5 and price is 100. If you, again if you see, let me quantity is 5 and price is 10. If you see again quantity is pin only, is the pin one with some, you can see for the pin it is 5 and 100 500 still showing the previous. Here the business has got lost, जिसको यहाँ पर लॉस हो गया. Okay, हमने क्या किया, पेन के दाम को बढ़ा दिए हैं. बिजनेस बिजनेस से बोला कि पेन का दाम जो है अब 10 रुपया नहीं रखेंगे, अब हम 20 रुपया रखेंगे. Okay? दाम बढ़ा दिया, और बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पेन का वैल्यू जो है स्टील जो है प्रीवियस वैल्यू रीलोड हो रहा है. हमने देखा कि अपने टेबल में हमने जो वैल्यू को चेंज कर दिए हैं, और बट स्टिल माई एप्लीकेशन इज टेकिंग द प्रीवियस कैश वैल्यू. मेरा प्रीवियस ये जो कैश वैल्यू है, प्रीवियस जो है रो वायर में जो वैल्यू स्टोर किए हैं कैश के फॉर्म में, स्टिल कैश वैल्यू जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारा जो है ले रहे हैं. ये इसका एक डिमेरिट है. इफ यू आर चेंजिंग समथिंग इन टेबल, देन कैच नीड टू बी क्लियर. कैच को क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, कैच से वैल्यू को इन्फॉर्मेशन को फेच करके, और उसको हम लोग कैच से इन्फॉर्मेशन को फेच करके, और हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि हमारे पास बार बार एप्लीकेशन कॉल ना पड़े और करना पड़े, और वो है इन्फॉर्मेशन को बेसिकली हम उसको रीयूज कर पाए और एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस इंप्रूव जाए. लेकिन इसमें एक डिमेरिट है कि इन बिटवीन समवन, अगर कोई व्यक्ति एप्लीकेशन को क्या करता है, इन बिटवीन समवन अगर कोई व्यक्ति अगर क्या करता है, चेंज कर देता है, इस क्या बोलते हैं, इन बिटवीन समवन चेंज द वैल्यू इनसाइड द टेबल, देन मेरा एप्लीकेशन जो है वो पुराना वैल्यू ही लेगा. आप देख सकते हैं कि पुराना वैल्यू मेरा लेके बैठा हुआ है 5 और 100, बट मेरा टेबल में देख सकते हैं कि ये जो है 100 है 300 है. ओके, तो इसके लिए हमको करना पड़ा, हमको अगेन जो है कैच क्लियर करना पड़ेगा, और कैच क्लियर करके इन्फॉर्मेशन को नया रीलोड करना पड़ेगा. ओके, तो उसके लिए कैच क्लियर करने का ऑलरेडी बता चुके थे. कैच क्लियर का पूरा तरीका क्या है, कैच क्लियर करने का एक तरीका है कि आप जो है रीलोड मार दे एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन ग्रुप को. दूसरा तरीका है, अब जो अभी पढ़ने वाले हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग इस फ्लो को हिट करने वाले हैं. इस फ्लो जैसे ही हिट होगा, यहाँ पर हम कोई मैसेज को, रैंडम मैसेज को ट्रिगर करेंगे, ये मैसेज क्या करेगा, हिट होगा, और ये जो है आपका जो है इस फ्लो इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर में जो है रो वैर के आगे जो वैल्यू नल असाइन कर देगा. जैसे ही रो वैर के अंदर वैल्यू नल असाइन किया, जैसे ही रो भर के अंदर वैल्यू नल असाइन हुआ, यहाँ पर ये नल हो जाएगा. इसका मतलब कि ये इसके अंदर में कोई वैल्यू नहीं है. फिर अगेन यहाँ पर आएगा, इफ चेक करेगा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, देन ये वैल्यू यहाँ पर रीलोड हो जाएगा, और रीलोड करेगा ये नया वैल्यू इस टेबल से. ओके, तो लेट मी शो यू. ओके, अगेन लर्न द डिबगर.
लेट मी हिट द कैच फ्लो। कैच फ्लो मेरा कौन सा है? कैच फ्लो मेरा कैच वाला क्यू है। वैसे द कैच, let me randomly hit the message, give it, I have just hit the message, you can see कैश फ्लो माई रन है, कैश फ्लो में है, कैश फ्लो से आज का इनमें से देखो जैसे ही चलेगा कैच को सारा क्लियर कर देगा सारा। इसको देकर देखो ठीक। आफ्टर इसका रन होने के बाद क्या हुआ, कैच के अंदर में इसका रो हेयर के अंदर में कोई वैल्यू नहीं है ठीक। रो हेयर के अंदर में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, इनसाइड रो हेयर देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। नाउ मेरा कैच क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स हिट द मेन फ्लो। मेन फ्लो मेरा हिट हो गया है। नाउ लेट गो इनसाइड द। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अब मेरे पास रो हेयर के अंदर में, रो हेयर के अंदर में कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरा जो ऑलरेडी हमने एक दूसरा फ्लो हिट किया, दूसरा फ्लो बेसिकली क्या किया, वो मेरा कैच को क्लियर कर दिया। ओके, दूसरा फ्लो मेरा कैच को क्लियर कर दिया और उससे क्या होगा, मेरा जो है कह रहा मेरा कैच क्लियर हो गया। अब मेरा जो है यहाँ इस ये ब्लॉक चलेगा, चेक करेगा कि रो के अंदर कोई वैल्यू है, तो रो के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये ब्लॉक चलेगा और इसके अंदर में नया वैल्यू रिलोड होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं नया वैल्यू रिलोड हुआ होगा। वैसे तो पेंसिल का वैल्यू जो है आप देख सकते हैं कि जो है न्यू जो है टेबल से 100 एंड 300 वैल्यू को रिलोड हो चुका है। लेट मी पेन वैल्यू, पेन, टेक द पेन वन, पेन 300 and 300, see 100 300, you can directly check from here also, you can see here in, see 100 and 300, you can see hand pen and 100 and 300. So now value has been, new value has been reloaded into the our application. Now it's working fine. Okay, तो हमने देखा कि कैसे जो है नया वैल्यू को हमने रिलोड कर दिया। ओके, एक तरीका रहा हमने कि कैच क्लियर करने का, एक सिंपल सा तरीका, बिना हमने कोई भी फ्लो को रिलोड किए, रीस्टार्ट किए। ओके, तो हमने अभी तक पढ़ा, देखा कि कैसे हमने क्या किया कि कैसे हमारा जो है इन बिटवीन कोई भी व्यक्ति अगर हमने देखा कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हम कैश के रूप में स्टोर कर रहे हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, इन बिटवीन कोई भी व्यक्ति अगर मेरा डाटाबेस में चेंज कर देता है, तो मेरा लेकिन स्टिल मेरा एप्लीकेशन जो है पुराना वाला इंफॉर्मेशन ही यूज कर रहा है, क्योंकि वो कैश के रूप में स्टोर्ड है। कैश को क्लियर करने का मेरे पास दो तरीका था, एक तो रिस्टार्ट करो एप्लीकेशन को, रिप्लाई करो, दूसरा तरीका हमने क्या किया, दूसरा फ्लो को हिट किया और दूसरा फ्लो क्या किया, वो जो है कैच वेरिएबल का जो है वैल्यू जाकर नल असाइन कर दिया, इस तरह से कैच मेरा क्लियर हो गया। लेकिन इसमें भी एक ग्लिच है, मतलब इसमें भी एक इशू है। उस इशू को फिक्स कैसे करेंगे? इस इशू क्या है इसमें कि लेट्स टेक एग्जांपल कि हमने लेट्स एग्जांपल कि हमने क्या किया था, हमने ये जो फ्लो है ऑलरेडी मेरे पास जो है मेरे पास क्या हुआ है कि ये फ्लो जो है ऑलरेडी रन कर रहा है, ये फ्लो रन कर रहा है, ठीक है। ओके, ये जैसे ही हुआ अभी मेरे पास क्या है, रो वैर के अंदर में मेरा वैल्यू जो है कुछ असाइन हो चुका है, जो कि आर्टिकल डिटेल्स हो चुका है, ठीक है। जैसे ही अब क्या हुआ, आके चेक करेगा रो वैर के अंदर कुछ वैल्यू है, हाँ वैल्यू है, तो इसका से ये ब्लॉक ना चल के डायरेक्टली ये वैल्यू ब्लॉक चलेगा और आउटपुट में जो रो वैर की वैल्यू प्रिंट कर देगा। लेट्स एग्जांपल कि अगर ये वैल्यू अभी जैसे चलने वाला था, ये वैल्यू चलने से पहले समहाउ क्या हुआ, समहाउ ने किसी ने ये वैल्यू चलने से पहले समहाउ किसी ने ये वैल्यू चला दिया, मतलब ये वाला फ्लो चला दिया। एग्जाम्पल कि ये फ्लो चल रहा था, ये वैल्यू जैसे ही ये फ्लो यहाँ पर गया कंप्यूटर में, और जैसे ही क्या किया, ये रो वैर के वैल्यू जो है वो ये पूरा टेबल का डिटेल्स लेकर इसमें देने वाला था, इस आर्टिकल डिटेल्स के अंदर में स्टोर करने वाला था। लेकिन इन बिटवीन क्या किया, ये किसी ने ये फ्लो चला दिया और ये फ्लो चलाने से क्या हो गया, मेरा रो वैर के अंदर में वैल्यू सारा जो है डिलीट हो गया और ब्लैंक हो गया। उससे क्या होगा, मेरा आउटपुट में जो भी इंफॉर्मेशन प्रिंट होगा वो ब्लैंक होगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि मैंने अगर मेरा कोई मेन फ्लो था, मेन फ्लो में जैसे ही मेरा चल रहा था, इन बिटवीन मेन फ्लो कोई अगर कैच फ्लो चला देता है, तो क्या होता है, मेरा जो है वो सारा कैच क्लियर हो जाएगा पुराना, और मेरा जो है वैल्यू जो है ब्लैंक जाएगा। इससे क्या होगा, मेरा बिजनेस को लॉस हो जाएगा। बिजनेस इज एक्सपेक्टिंग सम वैल्यू इन द सम variable inside the variable, or some data if they are expecting, and we are sending blank value because we are reloading the cache in between. this is what the hell. okay, तो ऐसा ना हो इसके लिए भी हमने एक पढ़ेंगे एटॉमिक ब्लॉक। एटॉमिक ब्लॉक देखेंगे कि ये हाउ टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड कैसे करें, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा एटॉमिक ब्लॉक। ओके, तो एक चीज हमने देखा कि लेट्स से हमने कि कोई मेन फ्लो चल रहा था,
और मेन फ्लो में इसके अगेंस्ट कुछ वैल्यू असाइन होने वाला था और वो टेबल से असाइन होने वाला था। बट इन बिटवीन हमारा जो है दूसरा फ्लो ये चला और क्या किया, सारा कैच क्लियर कर दिया और रो के अगेंस्ट जो है वैल्यू जो है मेरा, रो के अगेंस्ट मेरा वैल्यू जो है वो नल कर दिया। तो नल हुआ तो इसके अंदर वैल्यू अगेंस्ट नल वैल्यू असाइन हो गया और जो है ये मेरा जो है आउटपुट में कुछ ब्लैंक प्रिंट हुआ, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। इससे क्या होगा, मेरा बिजनेस को लॉस हुआ। तो हम एक ऐसा काम कर सकते हैं तो अवॉइड दिस कि हम ऐसा एक एटॉमिक ब्लॉक हेल्प हेल्प किससे करता है, एटॉमिक ब्लॉक यूज कर सकते हैं। एटॉमिक ब्लॉक हेल्प इसलिए करता है कि अगर इन केस इन बिटवीन किसी ने कैच क्लियर करने की कोशिश किया तो फर्स्ट मेरा जो वर्क पहले हो रहा था दैट विल बी क्लियर, देन आफ्टर दैट मेरा जो कैच क्लियर होगा। बात में समझ में आया? अगर हम एटॉमिक ब्लॉक के रूप में डिक्लेयर कर देते हैं तो मेरा जो पहले अगर मेरा यहाँ पर लाइन चल रहा था कोड, तो पहले ये लाइन चलेगा, स्टिल समवन हैज हिटेड दिस फ्लो, बट स्टिल पहले ये लाइन चलेगा, देन ये जाके मेरा कैच क्लियर होगा। और माई पॉइंट, एटॉमिक ब्लॉक बेसिकली हेल्प अस टू, लेट मी, हमने एक डेफिनेशन भी लिखे थे आपकी भलाई के लिए, तो लेट मी शो यू वन है समन। लेट्स टेक एग्जांपल सिनेरियो वेयर आवर मेन फ्लो वाज लोडेड विद सम कैच वैल्यू। मेरा जो मेन फ्लो है कुछ कैच वैल्यू से लोडेड है, ओके। इन बिटवीन समवन हिटेड द कैच फ्लो, अगर किसी इन बिटवीन ने किसी ने कैच फ्लो को हिट कर दिया, ओके, तो क्या होगा, देन वी विल गेट नथिंग इन अवर द आउटपुट। हम आउटपुट में क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, विच रिजल्ट सम लॉस द बिजनेस साइड, ओके। टू काउंटर दिस इशू वी विल use the atomic blocks which help us to first execute the main flow then refresh the cache। इससे क्या होता है, हम जैसे ही एटॉमिक ब्लॉक यूज करेंगे तो पहले क्या करेगा, पहले ये बोलेगा कि नहीं, पहले ये मेन फ्लो चलेगा, देन ये जो है मेरा जो है कैच फ्लो चलेगा, ओके। तो एटॉमिक ब्लॉक हेल्प अस टू फर्स्ट एक्सिक्यूट द मेन फ्लो वट एवर द ऑपरेशन स्टिल गोइंग ऑन, देन रिलोड द कैचे। इससे क्या होगा, मेरा जो है इन्फॉर्मेशन जो भी स्टोर था पहले इंड सिस्टम के पास चला जाएगा, देन जो है मेरा कैचे रिप्लेस होगा, फिर न्यू वैल्यू रिलोड होगा टेबल से, एंड देन इट गो टू आउटपुट क्यू, ओके। तो लेट मी डू इट। तो कैश इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना है आपको, एटॉमिक ब्लॉक डिक्लेयर करते हैं इसको, बिगेन एटॉमिक लिखते हैं, बिगेन एटॉमिक। लेकिन हमारे पास एटॉमिक ब्लॉक हम इसके लिए यहाँ भी यूज करने वाले हैं और यहाँ भी यूज करने वाले हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमको दोनों फ्लो को मालूम होना चाहिए एटॉमिक ब्लॉक। तो इसके लिए हमको क्या करना है, कोई ना कुछ लेवल करना हो, तो लेट मी लेवल द एटॉमिक ब्लॉक, ओके। तो लेवल हम इसको कोई एक्स वाई कुछ भी से दे सकते हो, जेड कुछ भी, मतलब कोई भी एक आइडेंटिफायर से आप उसको लेवल कर सकते हैं। लेवल कर दिए उसको, हम फिर अगेन एटॉमिक ब्लॉक इंड करना है तो इंड एक्स कर देंगे, तो एटॉमिक ब्लॉक मेरा इंड हो जाएगा, ओके, मेरा इंड हो गया उसका। अगेन हम सेम काम को यहाँ पर भी लेवल करना होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे बताना होगा कि वो कौन सा सेम ब्लॉक से जो भी वहाँ पर डिक्लेयर किया वहाँ से सेम से चीज से नाम से अपनो यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। लेट मी डू द बिगिन एटॉमिक, ओके। अगेन फिर यहाँ पर इंडेक्स करना होगा, एंड तो हमने क्या किया यहाँ पर, लेट मी डिटेल में एक्सप्लेन यू। हमने एक एटॉमिक ब्लॉक डिक्लेयर किया, इस एटॉमिक ब्लॉक का नाम लेबल किया एक्स से, जो लेवल हमने इस फ्लो में रखा था, जो लेवल हमने इस फ्लो में नाम रखा था, सेम लेवल हमने इस फ्लो में भी रखा, उसका सेम का नाम हमने एक्स रखा। इससे क्या होगा, लेवल का नाम सेम रखेगा तो इससे पता चलेगा कि ना, अगर लेवल का नाम डिफरेंट कर दीजिए देन वी विल फेस द सेम इशू। इफ वी आर कीपिंग द सेम लेवल नेम देन इट विल काउंटर द इशू एंड हेल्प अस टू फिक्स आवर एप्लीकेशन फ्लो, ओके। इसमें में क्या किया हमने, क्या किया, लेवल का नाम जो है इसमें सेम रखा। इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने सैंपल का, यहाँ पर मेरा कोड चल रहा था, यहाँ पर कुछ वैल्यू सेट होने वाला था, इन बिटवीन समवन हिटेड द दिस फ्लो, तो ये यहाँ पर जाएगा और देखिए बोले अगर ये तो लेवल एक्स है तो पहले ये मेरा चलना चाहिए, तो ये पहले ये फ्लो कंप्लीट होगा, इंडिकेट करेगा इसको, देन इट विल कम हियर एंड क्लियर द कैच, ओके। तो लेट मी शो यू, लेट मी डिप्लॉय द फ्लो। हाँ, अप्लाई हो चुका है, लेट मी लर्न डिबगर। लेट मी हिट द मैसेज इनसाइड द ऑफ द मेन फ्लो, मैसेज आ चुका है, मेन फ्लो में भी मेन फ्लो है, ये सब फ्लो है, मतलब ये सब फ्लो नहीं बोल सकते, ये कैच फ्लो है, ओके। तो लेट मी गो इनसाइड द कोड। इनिशियली आप देख सकते हैं कि इनिशियली कुछ वैल्यू स्टोर नहीं इसके अंदर में,
लेट मी फर्स्ट स्टोर द वैल्यू सम एडिट वैल्यू मेरा स्टोर हो चुका वैल्यू स्टोर लेट मी अगेन हिट द वैल्यू ताकि हम वैल्यू को चेक कर पाए अगेन वैल्यू चेक कर लेकिन अगेन ठीक अभी इसमें वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है इस रो के अंदर आर्टिकल बहुत से प्रेजेंट है तो ये चेक करेगा और ये फ्लो नहीं चल के ये फ्लो चलेगा और वैल्यू की सेट करने की कोशिश करेगा जैसे फ्लो यहाँ पर आ गया देख सकते एरो यहाँ पर आ गया अभी तक देख सकते हैं कि मेरे पास आउटपुट में कुछ भी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं है ओके जैसे ये लाइन चलेगा तो ये क्या करेगा आउटपुट में जो है ये पूरा जो है आर्टिकल का डिटेल जितना भी आर्टिकल का डिटेल्स है ये सारा डिटेल्स जो है ये जो है स्टोर कर देगा ओके तो विल बी फर्स्ट सी हाउ इट इज स्टोर आई विल सी हियर ठीक आउटपुट में सारा जो है आर्टिकल का डिटेल्स जो है इसमें स्टोर हो चुका है ठीक सारा आर्टिकल डिटेल्स स्टोर हो चुका है तो हमने इस तरह से आउटपुट में आर्टिकल डिटेल्स को सेंड कर सकते हैं अब नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट ओके अगेन हिट द ब्लू व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यहाँ पर गया लाइन चला नाउ अभी भी स्टोर्ड वैल्यू नहीं है और स्टोर करने वाला है ओके जैसे ये लाइन चलेगा यहाँ पर भाई आउटपुट के अंदर में कुछ ना कुछ वैल्यू जो ये वैल्यू पूरा वैल्यू जो रो के अंदर में है वो सारा स्टोर हो जाएगा आउटपुट के अंदर में और फिर ये आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा ओके इट्स समहाउ किसी ने क्या किया जाकर ये जो है जो दूसरा फ्लो है वो जो है ये वाला फ्लो को हिट कर दिया कैसे हिट करते हैं तो बगल वाला में जाकर इनपुट क्यू का जो कैच है कैच क्यू में जाकर कोई मैसेज को रीड कर दिया okay? हो गया मैसेज राइट हो गया है लेट मी गो यहाँ पर आ गया कैच फ्लो के अंदर में मैसेज हमने हिट कर दिया ये क्या ये हेल्प करेगा कैच को क्लियर होने में लेकिन हमने एटॉमिक ब्लॉक की ये क्लियर यूज किया है तो पहले क्या करेगा ये चेक करेगा इस यहाँ पर अभी ये गया है जैसे ये मैसेज इस ब्लॉक के अंदर जाएगा देखेगा देखेगा करे ये तो लेवल एक्स है लेवल एक्स पहले देखेगा कि लेवल एक्स पहले जो है यहाँ तक चला हुआ है लेवल एक्स जो है यहाँ तक पहले चला हुआ है इसको वैल्यू अभी स्टोर नहीं किया है लेवल एक्स यहीं तक चला है तो ये क्या करेगा पहले ये पूरा कंप्लीट करेगा इसका इंड करेगा एक्स को देन जाकर ये क्या करेगा इसके अंदर वैल्यू को ये जो है ये कैश क्लियर करेगा तो लेट मी शो यू जैसे यहाँ पर अभी था लेट मी गो क्या किया पहले जो यहाँ पर चला था ये लाइन यहाँ पर पॉइंटर था अब ये पॉइंटर यहाँ पर रिटर्न एक्स हो गया मतलब ये इंड को एक्स को इंड कर दिया और देख सकते हैं आप सारा वैल्यू जो है आउटपुट के अंदर में स्टोर हो चुका है ठीक अगेन जो है इसकी वजह से ये लाइन चलेगा तो जाएगा ये कैच फ्लो पर ये आउटपुट में पहले सेंड करेगा सी इट विल गोज टू आउटपुट आउटपुट में जाकर ये सेंड कर दिया अगेन इट विल गो टू द कैच फ्लो एंड क्लियर द कैच अगेन द फ्लो let me out the output flow. Okay. If you see the same value जो है is to come into the output queue. But let again me hit the flow. Let me write. I'm going to the code. See now what happened? Here the flow has been already been cache has already been cleared. You can see here the now the value has been stored. Okay. So what will happen here? Here first, what will happen here? First, here message once you send a message here, it will go inside the compute node. It was here to it was supposed to be run this line. In between, someone hit the this flow. But once it goes inside the code, it checks this is the atomic block whose level is x. It will go back and checks the still this atomic block with the x level it is not completed. It completed the block, then it will go here and clear the cache. Okay? इस वेल इससे फायदा क्या हुआ इससे फायदा ये हुआ पहले जो मेरा जो ब्लॉक है वो कंप्लीट होगा देन जो है मेरा जो है कैच क्लियर होगा इससे फायदा क्या हुआ इन बिटवीन मेरा कुछ वैल्यू को अगर रिलोड होने वाला था देन वैल्यू जो इन बिटवीन कुछ मेरा वैल्यू रिलोड होने वाला था तो मेरा वैल्यू जो है वो रिलोड ना होके जो है वो जो है इन बिटवीन मेरा क्या होता है अगर मेरा वैल्यू को कोई सेंड होने वाला आउटपुट में सेंड करने वाले थे वैल्यू आउटपुट में सेंड ना होके जो है मेरा जो है
वेरेवर वैल्यू आउटपुट में सेंड मतलब जो ऑलरेडी कैश में स्टोर था होगा, ना कि अगर इन बिटवीन अगर कोई भी व्यक्ति अगर कैच फ्लो को ट्रिगर कर देता है तो क्या होगा, वो कैच के रूप में इंफॉर्मेशन जो है नहीं जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो अभी जो रिलोड हो चुका है वही जाएगा। वैल्यू जाने के बाद जो है कैच फ्लो ट्रिगर होगा, देन इट विल मेक इट क्लियर द कैश से। ओके, so this is the simple concept of the atomic block. Let me explain in one liner. Atomic block help us to run the main flow first, then the cache flow. Okay, so simple भाषा में बोला जाए कि it will help us to first run the block, in between someone try to hit the another flow, then it will first run the main flow, then after that it will hit the another flow. Okay, एग्जाम्पल की मतलब अगर मैंने कोई भी मैंने कोई एक फ्लो चला रहे हैं, मेन फ्लो चला रहे हैं, मेन फ्लो में अगर मैंने एटॉमिक ब्लॉक में कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आधा पे स्टोर हो चुका है और समवन से ट्राई किया इस ब्लॉक को चलाने का, देन इट विल फर्स्ट कंप्लीट दिस, देन इट विल कम गो टू हियर एंड इट विल डू दिस वर्क एक्शन। ओके, तो ये मेरा सिंपल सा रहा मेरा एटॉमिक ब्लॉक का कंसेप्ट। ओके, होप आपको कोई भी क्लियर हो, कोई भी डाउट ना हो। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन रीच आउट टू मी ओवर द कमेंट एंड यू कैन also mail me at the learn@passofficial@gmail.com, and if you have still doubt then you can come back to me, I will okay to reply। okay, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।